हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास आपकी है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए, यानी कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के MCQs हम लेकर आए हैं। और ये आपके निमी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिसमें कि आज का क्वेश्चन है आपका 281। पूछा है आपसे कि व्हाट इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि FET। FET की फुल फॉर्म होती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है, यानी कि इसका एक अनुप्रयोग आपको बताना है। अनुप्रयोग मतलब प्रयोग आपको बताना है कि ये कहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस आपकी होती है FET, ये वोल्टेज नियंत्रण करने का काम करती है, यानी कि कंट्रोल करने का काम करती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म भी आपको मैं बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है आपका 282। पूछा है कि विच मल्टी वाइब्रेटर प्रोड्यूस ए रिपीटिव पल्स वेव फ्रॉम आउटपुट, यानी कि कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है, यानी कि दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। तो ये क्या होता है, दोहरावदार का मतलब क्या होता है कि एक तो होती है एक वेव पैदा करना, एक होती है दूसरी, यानी कि डबल वेव पैदा करना। इस टाइप से यहाँ पर आपका ये जाएगा, यानी कि है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाना चाहिए, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर है जो आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। तो ये होता है आपका स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इट मीन्स ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर आपको जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि UIT, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। UIT का मुख्य कार्य क्या है। UIT की फुल फॉर्म हमें यहाँ दी है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका एक मुख्य कार्य आपसे पूछा है, क्या कार्य होता है। तो ये क्या कार्य करता है आपका UIT, क्या कार्य करता है डियर, जो आपका रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर का ये कार्य करता है। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर का ये कार्य करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है आपका 284। पूछा है हाउ इज द गेट टर्मिनल ऑफ एन चैनल JFET वेस्ट, यानी कि एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है। टर्मिनल कैसे अभिन्नत है। अभिन्नत का मतलब यहाँ पर पूछा है कि किस प्रकार से बेस्ड है, ठीक है, आधारित है ना। तो ये होता है आपका, जो आपने देखा होगा गेट्स सोर्स के साथ क्या होता है, ये पश्च अभिन्नत होता है, यानी कि पश्च आधारित होता है, पीछे होता है। ये आपसे यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो देख लेंगे, गेट पश्च अभिन्नत बिल्कुल गलत है। गेट अग्र अभिन्नत, गेट ड्रेन ये भी नहीं होगा। गेट्स सोर्स के साथ पश्च अभिन्नत है, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए क्लास एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। तो क्लास ए एम्पलीफायर जो आपका होता है, क्लास ए एम्पलीफायर जो आपका होता है, इसका मुख्य लाभ आपसे पूछा है। तो ये मुख्य लाभ क्या होता है इसका, ये क्या करता है, मिनिमम रेस्टोरेशन यानी कि उत्पन्न करता है, न्यूनतम विकृति इसकी होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विच डिवाइस इज मेड अप ऑफ यूजिंग द मेथड्स ऑफ पॉइंट कॉन्टैक्ट, क्राउन, डिफ्यूजन एंड एलॉय जंक्शन, यानी कि बिंदु संपर्क, विकसित, डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। तो किस उपकरण का निर्माण किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है,
ध्यान रखेंगे। ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन आता है आपके पास 287, पूछा है कि विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रोड्यूस सिग्नल वेव्स और पल्स विदाउट एन इनपुट, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है। तो कौन सा सिग्नल तरंगों और पल्सेस का उत्पादन करता है ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ये होता है आपका ऑक्सीलेटर सर्किट। ऑक्सीलेटर सर्किट ये आपका होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपको जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाई द कलेक्टर रेजिन इज फिजिकली मेड लार्जर देन इमिटर रेजिन इन ए ट्रांजिस्टर, यानी कि एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है। भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है। तो ये क्यों बनाया जाता है कि इससे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़े या अधिक गर्मी डिसिपेट करनी पड़े। तो ये आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 289, पूछा है कि विच सर्किट इज इसेंशियल टू मेंटेन ऑक्सीलेशन और वेव्स इन एन ऑक्सीलेटर सर्किट, यानी कि दोलन सर्किट में दोलन या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। तो कौन सा सर्किट आवश्यक होगा ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर हमारा जो होता है पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ा होगा, एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, अगस्त में आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं। तो डियर हमें थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा जिससे कि हम इसको कवर कर सकें अच्छे से और हम इसको रिवाइज कर सकें, है ना। चलिए 290 क्वेश्चन है हमारा कि विच डिवाइस हैज़ वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो नॉइज आउटपुट, गुड लाइनरिटी एंड लो एंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटी, यानी कि किस उपकरण में बहुत अच्छा इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है। कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर आपका होता है। ये होता है डियर आपका FET ट्रांजिस्टर, ये आपका होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको फुल फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर आपको यदि फुल फॉर्म याद नहीं होगी तो भाई इसे आप गलत कर आओगे, है ना। तो ये भी आपको बहुत याद रखना है। फुल फॉर्म मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ, ES में भी, ES की क्लास में मैंने आपको बोला था कि डियर फुल फॉर्म आप याद करते रहें। और मैं बता दूँ आपको ED के लिए जो है आपने क्या करना है, सिंबल्स जड़े होते हैं, सिंबल्स को बहुत ध्यान से उसको बना के देख लीजिए, अच्छे से आपके दिमाग में आ जाएंगे। जब तक आप बनाएंगे नहीं आप उसको बना भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है आपका 291, पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन करंट कंट्रोल ऑफ MOSFET कंपेयर्ड टू JFETs, यानी कि JFETs की तुलना में MOSFET के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है। तो भाई JFETs की तुलना में MOSFET का जो आपका धारा नियंत्रण होता है उसमें क्या अंतर है। दोनों धारा नियंत्रण करते हैं, तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा धारा नियंत्रण में अंतर है। तो ये होता है आपका जो आपका जंक्शन के बजाय इंसुलेटेड परत होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ जाता है आपका 292, पूछा है आपसे कि व्हाट इज द पीक वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट RMS AC वोल्टेज। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है जो हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कि 220 वोल्ट RMS AC वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या होगा। हमें क्या दिया है, यहाँ पर RMS की वैल्यू दी है जिसमें कि हमें क्या निकालना है, पीक वोल्टेज यानी कि VM हमें निकालना है, जिसका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √2 VRMS। ठीक है, इसमें हम अपना
वैल्यू पुट कर देंगे √2 गुणा, और RMS की वैल्यू है हमारी 220, ठीक है। इसकी दोनों की गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा निकल कर 311.08 कुछ आपका आंसर आएगा, जिसमें कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर दिया है बी ऑप्शन, ठीक है। 311 हमें बी ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर आप इसकी गुणा करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा। √2 का मान मैं आपको बता देती हूँ 1.414 √2 का मान होता है। लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे 1.414 √2 का मान होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसे एग्जाम में आता है तो आप फिर यदि आपको याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी आंसर देने में। 293 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्प्लेड सिग्नल ऑन CRO स्क्रीन कवर्ड बाय 5 डिवीजन विद ए टाइम वेव सेटिंग ऑफ 0.2 माइक्रोसेकंड, यानी कि 0.2 माइक्रोसेकंड के टाइम वेव सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या है। प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति हमसे पूछी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें टाइम निकाल लेना है, ठीक है। टाइम बराबर क्या होता है आपका डिवीज़न गुणा टाइम बेस, यानी कि जो आपकी डिवीज़न है 5 डिवीज़न आपको दी है और टाइम बेस दिया है आपको 0.2, ठीक है। तो टाइम बेस गुणा आपका क्या जाएगा यहाँ पर डिवीज़न, 5 दूनी 10, एक संख्या से पहले पॉइंट है यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 1 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अभी इसका आंसर नहीं आया, अभी हमें और कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा टाइम की वैल्यू निकल कर आई है 1, ठीक है। 1 माइक्रोसेकंड हमारी टाइम की वैल्यू आ गई है। अब चलिए आवृत्ति निकालते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं। ये होती है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/1 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। 1 माइक्रोसेकंड बराबर कितने होते हैं 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 होते हैं। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर +3, ठीक है। या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1000। अब हम 1000 को यदि हम लिखना चाहें तो हम इसको 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। एक संख्या के आगे जितने ज़ीरो होंगे हम इतनी ही घात लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1000 किलो हर्ट्ज, यहाँ आपका राइट आंसर डी ऑप्शन चला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन है आपका 294, पूछा है कि विच सप्लाई इंडिकेट्स बाय द कलर ऑफ कंडक्टर एक्टिवेटेड ऑन रेड, ब्लू एंड ब्लैक, यानी कि लाल, नीला, काला अंकित किए गए कंडक्टरों के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है। आपने देखा होगा कंडक्टर पर कलर्स होते हैं, ब्लैक कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। तो ये कलर कोडिंग आपसे पूछी है कि ये कलर क्यों किए जाते हैं। तो ये आपका जो होता है कि जो आपके 3 तार हैं ये 3 DC आपूर्ति के लिए होते हैं, यानी कि ब्लू, ब्लैक और आपका रेड, ये किस लिए होते हैं, ये आपके DC आपूर्ति सिस्टम यानी कि DC सप्लाई के लिए ये होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है 295, पूछा है विच केबल टाइप्स आर यूज्ड टू बंच द वायर्स, यानी कि तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए ये बहुत से तार हमारे पास हैं, ठीक है। इन्हें क्या करना है, हमें यहाँ से बांधना है, इन्हें हमें यहाँ से बांधना है। तो हम किस प्रकार के केबल बंध का उपयोग करेंगे। अब आपने देखा होगा सबसे लचीला इसमें से क्या होगा, सबसे लचीला इसमें से क्या होगा और मजबूत रेशम जो होती है आपकी, रेशम यहाँ पर यूज़ नहीं की जाएगी तारों को गुच्छा करने में, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर जब आपके तार हीट करेंगे तो ये रेशम आपकी जल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये हमसे पूछा गया है। देखिए आपने देखा होगा जो नायलॉन होता है आपका, नायलॉन आपने देखी होगी इसकी काफ़ी सारी चीज़ें बनी होती हैं, तो बहुत आसानी से हम इसको मोड़ सकते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है ये बहुत ज़्यादा
नायलॉन आपका बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो यहाँ पर नायलॉन हम यूज़ करेंगे। किस लिए? केबल बंधों को बनाने के लिए, यानी कि तारों में गुच्छा करने के लिए हम नायलॉन का केबल बंध लगाएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है आपका कि विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली, यानी कि पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो ये होता है आपका सेंसर, ये होता है आपका सेंसर। अब देखिए सेंसर काम कैसे करता है ये मैं आपको बता दूं। आपने सुना भी होगा कि कहीं जैसे जहाँ पर ज़्यादा हाई सिक्योरिटी होती है वहाँ पर सेंसर लगे होते हैं, है ना। अब वहाँ कोई मान लीजिए कोई कारतूस वगैरह लेकर अगर वहाँ से निकले तो वो उसको सेंसर क्या करते हैं, उसको स्कैन करने का काम करते हैं और यानी कि वहाँ पर रेड अलर्ट दिखा देते हैं, है ना। तो वो क्या होता है कि जो कारतूस लेकर जा रहा होता है, जिसके पास अवैध सामान होता है, उसको पकड़ में लिया जा सकता है। कुछ सेंसर्स ऐसे होते हैं जो फ़ोन को अंदर, यानी कि जहाँ पर सेंसर लगे हों कि यहाँ फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, वहाँ पर यदि कोई फ़ोन लेकर जा रहा है तो सेंसर के थ्रू हमें पता लग जाता है कि यहाँ कोई व्यक्ति फ़ोन लेकर एंटर हो रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है। वैसे आज के टाइम में तो आप सभी जानते होंगे सेंसर के काम क्या होता है ना। फ़ोन आजकल सभी के पास है तो सभी जानते होंगे इस चीज़ को। मूवियाँ वगैरह देखी होंगी, मूवी में बहुत अच्छे से सेंसर के बारे में दिखाया जाता है। पूछा है विच डिवाइस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट इन ए पैनल बोर्ड, यानी कि पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? तो आइसोलेटिंग स्विच बचाता है, या टाइम डिले रिले आपकी बचाती है, या थर्मल ओवरलोड रिले आपकी बचाती है, या मैनिएचर सर्किट ब्रेकर आपका बचाता है? तो देखिए आपने देखा होगा जो पैनल बोर्ड आपके लगे होते हैं उसमें एमसीबी लगी होती है। एमसीबी ये क्या करती है, यदि घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये ट्रिप कर देती है, पूरे घर की लाइट भाग जाती है इसके ट्रिप करने से। या ओवरलोड हो जाए, घर में आप कुछ ओवरलोड चला रहे हैं, एमसीबी से ज़्यादा अगर ओवरलोड हो रहा है ना, तो क्या करेगी, एमसीबी ट्रिप कर देगी और आप ओवरलोड कर ही नहीं पाओगे, यानी कि आपकी वायरिंग भी बच जाती है और आपके घर की वायरिंग की सुरक्षा हो जाती है, जो आपके इलेक्ट्रिक उपकरण हैं उनकी सुरक्षा हो जाती है। तो एमसीबी की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है आपकी मैनिएचर सर्किट ब्रेकर, मैनिएचर सर्किट ब्रेकर। सो डी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है आपके पास 298, पूछा है विच स्विच विद एन एक्चुएटर इज ऑपरेटेड बाय द मोशन ऑफ ए मशीन और पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? तो किस वस्तु के द्वारा भाग द्वारा संचालित होता है? तो ये होता है आपका लिमिट स्विच, ये होता है आपका लिमिट स्विच। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। अब जैसे इसके नाम से हमें पता लग रहा है लिमिट स्विच नाम है, तो ये किसी चीज़ को एक लिमिट में रखेगा, है ना। मान लीजिए करंट है, करंट एक लिमिट तक वहाँ से फ्लो होगा और फिर ये क्या करेगा, वहाँ से यानी कि स्विच उसको ट्रिप कर देगा। चलिए क्वेश्चन आ जाता है आपका 299, पूछा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग टू सेपरेट अर्थिंग इन पैनल बोर्ड, कि पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का कारण क्या है? भाई पैनल बोर्ड आपके लगे होते हैं, उसमें से दो अर्थिंग आपने दे रखी हैं अलग अलग, तो इनका क्या उपयोग होता है? तो मैं आपको बता दूं, इनका उपयोग होता है कि जो आपके यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। यानी कि मान लीजिए एक अर्थिंग आपकी काम करना बंद कर दे रही है तो एक आपकी चलती रहेगी। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी ऑप्शन जाएगा। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है 300, पूछा है विच सर्किट द लिमिट स्विचेस आर यूज्ड, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका लिफ्ट सर्किट्स।
लिफ्ट सर्किट्स, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। आपने देखा होगा जहाँ लिफ्ट लगी होती है, यदि आपको जाना हो सेकंड फ्लोर पर तो आप क्या करेंगे, उस पर सेकंड नंबर का बटन प्रेस करेंगे और सेकंड नंबर पे जाकर वो रुक जाएगी और खुल जाएगी, है ना। तो ये होता है लिमिट स्विच का कार्य कि ये एक लिमिट से चलता है। तो ए ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो मिलते हैं साथियों आपको नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बस यहीं तक। स्वस्थ रहें।